राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। ये वीडियो मैं इस समय ग्लासगो शहर से बना रहा हूँ। कल मैं रात को ग्लासगो पहुंच गया था। अगला एक हफ्ता मेरा विचार है कि मैं स्कॉटलैंड पूरा घूमूंगा। मेरे एक होस्ट है, मेरे सोशल फैमिली सामाजिक परिवार के मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मेरे यहाँ ग्लासगो में एक रहने की व्यवस्था कर दी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं उनका बहुत तहे दिल से मतलब थैंक्स कहना चाहता हूँ। सच बात यह है कि अगर परिवार न हो, दोस्त न हो, तो आप सचमुच फिर वो 3 दिन का ही इंग्लैंड टूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ये कंपनियां हैं ये 7 दिन के टूर बेचती हैं, 7 डेज यूरोप। तो मैं अच्छा, जब मुझे हो गए तब 20-22 दिन हो गए आए हुए। तो मैं ये कल इंग्लैंड दिखाती हैं, 3 दिन में दिखाते क्या होंगे? क्या घूमता होगा आदमी 3 दिन में आके इंग्लैंड में? तो वो वही सेंट्रल लंदन के कुछ एक एक राउंड, और जहाँ पे वहाँ का कुछ ऐतिहासिक इमारतें हैं, और बस 2-4 और स्पॉट्स हो गया। चलो इंग्लैंड भ्रमण। और जबकि इंग्लैंड तो में तो इतना कुछ है देखने के लिए, घूमने के लिए, समझने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे आ रही है, जैसे इस वक्त एक तो है अगस्त में छुट्टियां पूरे इंग्लैंड में या शायद यूरोप में। तो एक तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट है। और स्कॉटलैंड में तो वैसे ही पता नहीं क्या आग लगी है। जो अच्छा हम लोग अच्छा भाई, हम हिंदुस्तानी आदमी, हम रुपए में पैसा कमाने वाले लोग हैं। हमें हर चीज 1 पाउंड माने 130 रुपया दिखाई देता है। 130 रुपए में कैलकुलेट करते हैं हर चीज। तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो उसमें एक फिल्टर हमने परमानेंट लगा रखा है, चीपेस्ट। तो भैया, जो स्कॉटलैंड के छोटे छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में जो चीपेस्ट होटल है वो 250 पाउंड से शुरू होता है। हॉस्टल है ही नहीं ज्यादा। हॉस्टल भी 50 पाउंड से नीचे का हॉस्टल नहीं मिलेगा आपको। लोग कहते थे ना हॉस्टल हॉस्टल में रह लेना, हॉस्टल बहुत फालतू की बात है सब। 250 पाउंड का मतलब। और कल तो मैं स्कॉटलैंड का एक शहर में देख रहा था, तो 400 पाउंड का कमरा था। 400 पाउंड के कमरे का मतलब होता है कि 52,000 रुपए का कमरा एक रात। सोने के लिए 52,000 रुपए खर्च दे आदमी, इससे बड़ी मूर्खता नहीं होती। हम लोग क्या है, हम राइड पे जब निकलते हैं वहां इंडिया में अपने बुलेट से, तो जब मैं सोलो होता हूँ, अकेले जब चल रहा होता हूँ, तो जैसे स्पेशली लद्दाख और स्पीति और इस टाइप की जो राइड्स होती हैं, तो वहां पे क्या है कि रोड के किनारे ढाबे बने होते हैं। उसमें 80-100 रुपए में राजमा चावल, कढ़ी चावल, इस टाइप का भोजन मिलता है, ताजा बना होता है एकदम। और हर ढाबे में 10-20 लोगों के सोने की व्यवस्था होती है। वहीं साइड में एक कोने में उन्होंने बेड लगा रखे होते हैं। तो साफ सुथरा सा देख के 100 रुपए में सोने की व्यवस्था हो जाती है, 100 रुपए में खाने की व्यवस्था हो जाती है। अच्छा हाँ, उस वक्त सोच ये होती है कि सारा दिन बाइक चलाई है, खाना खाया शाम को 5-6 बजे। राइडर का मतलब होता है कि अर्ली सेटल हो, मतलब रोशनी जब तक है तब तक गाड़ी चलानी है, अंधेरा होने से पहले अपने सोने की जगह सेटल हो जाओ और सुबह जल्दी जल्दी तो अर्ली मॉर्निंग निकल लो। ये राइडिंग का कल्चर है। तो भैया रात को शाम को 5-6 बजे जहां ढाबा दिखा वहां सेटल हो गए। 100 रुपए में सोने की जगह मिल गई, 100 रुपए में खाने की जगह मिल गई। अब अगर कमरा लिया जाए होटल में तो 2,000-3,000। मैंने कहा सोने के लिए 3,000 देना। जब ग्रुप में राइड करते हैं तो अलग बात होती है। तब तो 15 लोग होते हैं, 5 कमरे ले लिए जाते हैं, ट्रिपल शेयरिंग होती है।
तो अब आप सोच लीजिए कि मैं स्कॉटलैंड में घूम रहा हूँ और सोने के लिए 50,000 रुपये दूं, तो भैया मैं तो, मेरा तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा इस बात को सुन के। तो खैर स्कॉटलैंड में मैंने ग्लासगो शहर को अपना केंद्र बना लिया है और मैंने तय ये किया है, यहाँ पे एक रेलवे का पास बनता है 199 रुपए का, ऐसे ही कुछ 8 दिन, 15 दिनों में आप 8 दिन अनलिमिटेड ट्रेन जर्नी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड में ट्रेन जर्नी का भी मतलब है, यहाँ से अगर आपको अगर 3-4 घंटे की कोई ट्रेन जर्नी करनी है तो 50, 60, 70, 80, 100 पाउंड की एक यात्रा है, एक यात्रा। अगर वेल इन एडवांस कर लो तो 60-70 पाउंड की है, जाना आना 100 पाउंड का एक यात्रा हो जाती है। वैसे में अगर आपको 200 पाउंड में 8 दिन अनलिमिटेड यात्रा करने को मिल जाए, तो भैया हमने तो ये तय किया है कि हम पूरा स्कॉटलैंड ट्रेन में बैठ के देख लेंगे। ट्रेन में कैसे, यहाँ ग्लासगो से सुबह सुबह 9 बजे वाली, 9:15 बजे वाली ट्रेन पकड़ेंगे और कोई एक किसी एक दिशा में 3-4-5 घंटा चले जाएंगे। रास्ते में जहां जगह मिलेगी, जहां देख लेंगे हाँ कनेक्शन अच्छा है, आधा घंटा की जगह मिल रही है, वहां उस शहर में उतर गए, सिटी सेंटर। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है हर शहर का सिटी सेंटर, हर मोहल्ले में भी सिटी सेंटर है, मतलब मुख्य बाजार वहां का। वहां थोड़ा टहल लिए, वहां की 2-4 बिल्डिंगें देख ली, बाकी ट्रेन से स्कॉटलैंड दर्शन होगा। तो ये हमने तय किया है, कल से मैं स्कॉटलैंड दर्शन पे निकलूंगा। परंतु अगर सामाजिक परिवार का कोई व्यक्ति स्कॉटलैंड के किसी अन्य शहर में मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। एडिनबरा में एक मित्र मिले हैं, पर उनके यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है, तो वो मुझे एडिनबरा घुमाएंगे। इसी तरह मैं कल से जो है पूरा स्कॉटलैंड देखूंगा। पर आज का ये तो इंट्रोडक्शन हो गया था, अब इतना लंबा विषय आज का कुछ और है। विषय यह है कि राहुल गांधी की टीम ने राहुल गांधी के मंच से उनकी उपस्थिति में इटली की एक चुनी हुई प्रधानमंत्री मेलोनी के ऊपर जो भद्दी सेक्सुअल टिप्पणी की, उसकी आलोचना होनी स्वाभाविक थी, हो रही है। और जितना कांग्रेसी इकोसिस्टम है, या यहां तक कि मैंने देखा है इंडिया अलायंस वाले भी, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि मोदी ने भी तो कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पर जब मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, तो मोदी ने शशि थरूर के 50 करोड़ के भ्रष्टाचार पे इशारा किया था कि अपनी गर्लफ्रेंड को 50, उस वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी सुनंदा पुष्कर से। मोदी का इशारा जो था वो 50 करोड़ के भ्रष्टाचार पे था, न कि सुनंदा पुष्कर से शशि थरूर का क्या रिश्ता है, इस पे टिप्पणी नहीं थी वो। खैर, इसको भी भाई लोगों ने, या मोदी ने जब कहा था कि वो ताड़का जैसी हंसी हंसती हैं, वो कौन थी, कौन चौधरी हैं, जब वो संसद में हंस रही थी तो मतलब हंसने दीजिए, बहुत दिन बाद ताड़का जैसी हंसी, रामायण के बाद बहुत सालों बाद ताड़का जैसी हंसी सुनाई दी। तो वाकई ताड़का की तरह हंस तो रही थी, और ताड़का की तरह हंसना कोई कोई अश्लील टिप्पणी नहीं है। खैर, तो जितने इंडी अलायंस के समर्थक लोग हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे समाज में भी, वो राहुल गांधी के इस भद्दे मजाक को डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात तो, हम लोग लाइव शो करते हैं, अब लाइव शो में तो लाइव होता है, कभी कभी दर्शकों के मुंह से, सॉरी, कभी कभी किसी पैनलिस्ट के मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, तो हम तुरंत नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, सॉरी, हम ये टिप्पणी वापस ले रहे हैं। हम तुरंत उसको रोक के बात को सही बात बोल के, या अगर कोई गलत टिप्पणी में गलत शब्द बोल दिया गया है उसके लिए बाकायदा क्षमा मांगते हैं। पर वो तो लाइव है, वो तो हो गया। पर लाइव जो है बाद में भी चलता है, तो बाकायदा उसको एडिट किया जाता है।
राहुल गांधी की समझदारी मैं तब मानता और वाकई तब डैमेज कंट्रोल हो जाता यदि राहुल तुरंत बोलते कि नो संदीप, नो, आई एम रियली सॉरी। मैं मैं संदीप ने जो बोला वो बहुत गलत है। मेलोनी एक बहुत सम्मानित महिला है, नेता हैं, एक राष्ट्र की निर्वाचित प्रधानमंत्री है, मैं क्षमा मांगता हूं। अगर अच्छा एक बात है, सॉरी बोल देने से, स्लिप ऑफ टंग हो जाने से मैं अपनी गलती स्वीकार कर लेने में बड़प्पन होता है। हाँ, उसको लीपने में जरूर महक जाता है वो। तो राहुल गांधी को तुरंत संदीप दीक्षित को वहां करेक्ट करना चाहिए था, तो वाकई राहुल का कद बहुत बड़ा हो जाता। अब राहुल बहुत ही हंसी और मजाक का पात्र बन गए हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज का एक वीडियो आज मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा का ग्राफ थोड़ा सा डाउन जाता है या भाजपा कहीं बैकफुट पे दिखाई देती है या कांग्रेस कहीं ब्राउनी पॉइंट स्कोर करके ऊपर आती हुई दिखाई देती है, तो राहुल गांधी और उनकी टीम तुरंत भाजपा के नीचे बल्ली लगा के उसको ऊपर चढ़ा देती है, उसका जो स्कोर है वो ऊपर ले जाती है तुरंत। राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े समर्थक, संकट मोचक का काम करते हैं और उस दिन मेलोनी पे ये टिप्पणी करके राहुल ने सिद्ध कर दिया। उसके बाद अब, और चूंकि वो मोदी और अमित शाह के प्रति बहुत ही अपमानजनक, तू तड़ाक, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये आखिर आदमी इतनी बदतमीजी वाली गंदी, घटिया, टपोरी, ये टपोरियों की भाषा होती है, छपरी लौंडों की भाषा। देखिए, निजी बातचीत में हम लोग भी आपस में, निजी बातचीत में बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर वो निजी बातचीत होती है। तो राहुल गांधी इस प्रकार की गंदी घटिया भाषा बोल के, तू तड़ाक वाली भाषा बोल के किसको इंप्रेस कर रहे हैं? ये वाकई एक बड़ा पहेली है, ये बहुत बड़ी। इसको आज से 10-20 साल बाद शायद कुछ लोग डिकोड कर पाएंगे कि जब राहुल गांधी ऐसी भाषा बोल रहे थे तो वो किसको एड्रेस, किस वोटर वर्ग को खुश कर रहे थे और उनको क्या लगता था कि ऐसी भाषा बोलने से कौन सा वोटर वर्ग खुश होकर हमें वोट देने लगेगा। ऐसा कौन नफरती है जो कि मोदी, अमित शाह से या भाजपा के नेताओं से इतनी नफरत करता है कि देखो, हाँ ये। खैर साहब, तो निशिकांत दुबे ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की कि ये हग डिप्लोमेसी क्या होती है, किसी को भाग के गले लगा लेना, चिपट जाना, गले से चिपट जाना। तो भाजपा के आईटी सेल ने दुनिया भर की फोटोग्राफ्स निकाल दी साहब। ये लो, फलानवा इसको गले लगा रहा है, फलानवा इसको, और नेहरू जी की तो पूरा इतिहास ही आ गया सामने, और हमेशा आता है, कोई नई बात नहीं है। तो निशिकांत दुबे ने वो फिदेल कास्त्रो से ने जब इंदिरा गांधी को गले लगाया था तो उसकी फोटो डाल दी। उसके नीचे जो कमेंट किया वो बड़ा, वो भी मतलब इट वाज नॉट गुड कमेंट। निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति से हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि वो, उन्होंने कहा कि ये जठराग्नि है या कामाग्नि है। अरे यार, कांग्रेसियों की कामाग्नि, काम की अग्नि, सेक्स की आग बताने के लिए 1000 किस्से। महात्मा गांधी के कैसे कैसे किस्से, उनके जैसा तो ठरकी मुझे लगता है इतिहास में शायद कोई ना हुआ हो। उस आदमी ने अपने किसी कलीग की बीवी नहीं छोड़ी। पता नहीं किसका किसका नाम आता है। अपने सहयोगियों की बीवियों पे जो आदमी गंदे ना अपने, एक बात है, अगर अगर, अगर बापू आज होते ना तो पॉक्सो में अंदर गए होते। 18 साल से नीचे की अपने घर की 2 लड़कियों के साथ जो आदमी नंगा सोता था और ब्रह्मचर्य के प्रयोग करता था, तो काम अग्नि का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। अपनी काम अग्नि को टेस्ट करते थे कि कितना स्पार्क है। वो बैटरी के 2 तार छुआ के देखे थे, ऐसे करता है ना। तो बापू नंगे होके 2 लड़कियों को साथ में नंगा करके सुलाते थे, तो अपने बैटरी का स्पार्क चेक करते थे कि अभी बैटरी में जान है कि नहीं है।
तो कांग्रेसियों की काम अग्नि के लिए तो बहुत किस्से हैं। नेहरू की काम अग्नि का तो कहना ही क्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री रहते हुए रात को 12 बजे कैसे एडविना के घर पहुंचे थे, ऑफिशियल टूर पे, ऑफिशियल खर्चे से। उनको भी अंग्रेजी माल का इतना शौक था, गोरी चमड़ी का, नेहरू जी को। तो काम अग्नि के किस्से तो बहुत हैं। इंदिरा जी की, हे भगवान, इंदिरा जी के तो इतने किस्से हैं। हाँ, बल्कि ओपी मथाई की किताब का तो सार्वजनिक पठन होना चाहिए, मंच पर बुला के कि कांग्रेसियों जवाब दो। अच्छा, एक मिनट, ये मेलोनी के बारे में जो इस प्रकार की बेहूदी बातें होती हैं, ये क्या सिद्ध करने की कोशिश है? ये बताना क्या चाहते हैं? अच्छा, इनको हर चीज में सिर्फ एक, हमारे यहाँ वो कहावत होती है कि पहलवानों की अकल घुटने में होती है। कुछ लोग कहते हैं तुम लोग घुटना से सोचता है। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेसी पत कहां से सोचते हैं? हुँ? कुछ लोग पिछवाड़े से सोचते हैं, कुछ लोग अगवाड़े से सोचते हैं। कांग्रेसी कहां से सोचते हैं? हर चीज में इनको यही दिखाई देता है। अच्छा, मोदी से ये काम के मामले में या मोदी पे और तो कोई लांछन लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार का तो कुछ आरोप लग नहीं सकता मोदी पे। राहुल गांधी खुद कहाँ गायब रहता है 2-2 महीने, बैंकॉक में और थाईलैंड में और पता नहीं कहाँ गुप्त यात्राएं करता है और वहां क्या कुछ करता है, ये सवाल तो पब्लिक पूछेगी। तो ये कहते हैं कि हम यात्रा करता है, तुम भी तो यात्रा करता है। अरे भैया, मोदी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं ना। मोदी ने आज तक कोई गुप्त यात्रा की है? प्रधानमंत्री बनने के बाद, सार्वजनिक जीवन में आने के बाद। मोदी की यात्राएं तो सब ऑफिशियल टूर्स हैं, ऑफिशियल विजिट्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मोदी भाग लेने जाते हैं और पूरी दुनिया की निगाह में रहते हैं। एक एक क्षण उनका जो है रिकॉर्डेड है, प्लान्ड है। तो इनको अगर राहुल को की जो विदेशी, गुप्त विदेशी दौरे हैं, उनको कवर करने के लिए मोदी के ऑफिशियल टूर्स को निशाना बनाना पड़ रहा है। दुर्भाग्य ये है। मोदी का जो है जीवन तो खुली किताब है। राहुल बताए ना, उनकी वो जो दुनिया भर की गुप्त यात्राओं में जो फोटोग्राफ निकल के आती हैं, अभी वो एक महिला के साथ, अदरवाइज उनकी एक गुप्त शादी है, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। राहुल दे इस बात का जवाब। मैं हमेशा एक एग्जांपल दिया करता हूं कि वो एक मोहल्ले में औरत थी, तो वो धंधे में थी, तो वो पोल खुल गई तो सारी दुनिया ने पहचान लिया उसको, या सारी दुनिया जान गई। तो जब वो जहां भी जाती है बोले वो है, वो देखो टैक्सी जा रही है, टैक्सी जा रही है, ऐसे तो बोलते थे उसको। तो उसने जो है आरोप लगाना शुरू किया, अरे जो काम मैं करती हूँ वो तो दुनिया की हर औरत कर रही है। अरे भैया, दुनिया की हर औरत कर रही है पर अपने पति के साथ कर रही है। जो काम तुम पैसे के लिए मोहल्ले के साथ कर रही हो, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद गृहस्थिन। एक विवाहित महिला से तुम अपने आप को मत कंपेयर करो। तो राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी तुलना मोदी से करते हैं। राहुल गांधी के चमचे राहुल गांधी की तुलना, राहुल गांधी के जो गुप्त टूर्स होते हैं, उनकी तुलना मोदी के ऑफिशियल टूर से करते हैं। और कांग्रेसियों की, बड़े कांग्रेसियों की, छोटे कार्यकर्ताओं की तो हम बात ही नहीं करते। बड़े कांग्रेसियों का क्या कंडक्ट रहा है पद पे रहते हुए, ये बताने की जरूरत है। इसलिए मोदी पे आक्षेप लगाने से पहले
राहुल को अपने गिरेबान में और अपने सारे कांग्रेस के इतिहास पे झांक लेना चाहिए और निशिकांत दुबे को तैयारी करके आना चाहिए था। मैं तो कहता हूं निशिकांत दुबे को बाकायदा जो पब्लिक डोमेन में जो बातें स्पष्ट हैं, छपी हुई हैं, उन पे सवाल पूछना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। आपको पता है इंदिरा जी जो हैं वो एक बार शांति निकेतन पढ़ने भेजी गई थी। उम्र उनकी भी ऐसे ही थी, कुछ 16-17 साल, 18 साल से कम की थी। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको शांति निकेतन से सस्पेंड किया था। उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। अगर काम अग्नि की बात करनी है तो इस घटना का जिक्र करना चाहिए निशिकांत दुबे को, कि क्यों निकाला था भैया शांति निकेतन से इंदिरा गांधी को। जानते हैं क्यों? वहां पे खाट कबड्डी के मैच होते थे और पूरी टीम से अकेले खेलती थी, ऐसे आरोप हैं। किताबें लिखी गई हैं, किताबों में लिखा है और बड़े जिम्मेदार लोगों ने आरोप लगाए हैं कि पूरा शांति निकेतन के साथ जो है वो अकेले मैच खेल जाती थी पूरी टीम। जी हाँ, अभी गूगल सर्च कर लीजिए, इस वीडियो को देखते थे, बल्कि वीडियो रोकिए, गूगल सर्च कीजिए शांति निकेतन में क्या होता था। अंत में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सस्पेंड कर दिए कि भैया ले जाओ अपनी लड़की, हमारा पूरा शांति निकेतन खा जाएगी। तो काम अग्नि की बातें तो है बहुत। जब अगर काम अग्नि पे, कांग्रेसियों की काम अग्नि पे चर्चा चलने लगेगी तो हे भगवान कहां तक जाएगी। शादी के बाद इनकी काम अग्नि, हे भगवान, किससे किससे इनका, वो राजा दिनेश सिंह काला कांकर वाले थे, उनका किस्सा है। मोहम्मद यूनुस का तो खैर चलो हैया है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी हैया है, वो भी ब्रह्मचारी थे, ये भी ब्रह्मचारिणी थी, इनको योग सिखाते थे वो। इसके अलावा और बहुत सारा है। दयानंद पांडे जी बड़े मजेदार किस्से बताते हैं कि इन दोनों पति पत्नी को जो है एक बार नेहरू जी ने तंग आ गए, जब इनकी पारिवारिक कलह है और इनकी किस्से जब थम नहीं रहे थे दिल्ली में, तो इन दोनों को लखनऊ भेज दिया। वहां पे जो इन दोनों ने, फिरोज खान गांधी ने भी और इंदिरा गांधी ने, जो लखनऊ में गोल खिलाए हैं। तो एक अब इसी बात पे मैं आज दयानंद पांडे जी से मिलकर एक वीडियो बनाऊंगा कि जरा इनकी काम अग्नि के किस्से बताइए, लखनऊ वाली काम अग्नि के। भैया मोदी का जीवन तो खुली किताब है। आप आरोप लगाने को तो कुछ भी, कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है, पर कम से कम कांग्रेसी आरोप ना लगाएं। या कलेश भैया जब ऐसी बात करेंगे तो फिर तो लोग सवाल उठाएंगे नेताजी पे भी। नेताजी के क्या किस्से हैं, नेताजी जैसा तो आदमी हूं, आदमी से प्यार करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं हुआ। आपको पता है नेताजी पहले आदमी हूं, आदमी से प्यार वाला भी कर लेते थे। बाकी अपनी पत्नी के बाद साधारण गुप्ता वाला किस्सा तो सब जनबे करता है। इसके अलावा जो अमर सिंह ने फिर इनको बॉलीवुड का रास्ता दिखाया, और बॉलीवुडिया किस्से इनके, वो कौन नहीं जानता, लखनऊ का बच्चा बच्चा जानता है। अब ये लोग भी अगर मोदी पे मेलोनी का नाम लेके तंज कसेंगे तो भैया फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी कलेश भैया। इसलिए कांग्रेसियों को और मुद्दे हैं यार, घेरो ना, मोदी की असफलताएं गिनाओ,
12 12.5 साल हो गया अगले को, लगातार 3 चुनाव जीत के बैठा है, चौथा जीतने जा रहा है। मुद्दों पे घेरो, मुद्दा कोई है नहीं तो फिर मेलोनी ही को ही मुद्दा बनाना पड़ेगा। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। जय श्री राम, हर हर महादेव।